Please support me daily new cross-dresser story in Hindi video come in 8:30 p.m. Please follow me Facebook link in your YouTube channel page. Please support me. सपना दिन पार्ट 2। पहले मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए आवश्यकताओं के बारे में क्या सूचीबद्ध है। बैग में मिडी, ब्रा, पैंटी, चेन, झुमके, शाली की चूड़ी, लिपस्टिक, आईलाइनर, रोज पावर, स्ट्रीकर, नेल पॉलिश और रिमूवर शामिल हैं। मुझे पता है कि इसमें विग शामिल नहीं है। मेरी माँ को डर के अंदर एक विग हो रहा है उसके बालों के कारण। उसने कुछ वर्षों से पहले इसका इस्तेमाल किया। दूसरे, मुझे कुछ कपड़े की जरूरत है जो मेरी ब्रा के अंदर रखना चाहिए और श्रृंगार को निकालना चाहिए। मैं हॉल में आया था, मैंने देखा कि मेरे पिता टीवी देख रहे हैं और माँ जहाजों की सफाई कर रही है। मैं माँ के कमरे में गया था, मैंने उसे तेरा खोला और बाहर विग ले लिया। मैं नहीं जानता कि मैं अपने विचित्र के ज्ञान के बिना इस विग कैसे लाता हूँ। मैंने एक तकिया ली और तकिए को खिंचाव के अंदर रखी। मैं उस तकिया लेता हूँ और बाहर आया। मेरे पिता ने देखा कि, और आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, मेरी तकिया अधिक गंदा है, यह एक खराब गंध देता है। यही कारण है कि मैं इस पेय तकिया को सोने के लिए क्यों लेता हूँ। मैं तकिया के सामने की ओर दिखाती हूँ, मैं पीछे की ओर विग छिपा हुआ। मेरी माँ रसोई से बाहर नहीं आया, मैं आराम कर रहा था। मैं कमरे के अंदर जाता हूँ और बिस्तर के नीचे विग को रखता हूँ। अब मुझे कुछ कपड़े चाहिए। मेरे डरों में केवल मेरे कपड़े हैं। तौलिए मेरी माँ के कमरे में है। मुझे पता नहीं है कि समस्या का प्रबंधन कैसे करें। मैंने अपने पूरे कमरे को देखा, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरी ब्रा के अंदर एक स्तन का निर्माण करती है। मैंने हॉल पर मेरी माँ की आवाज सुनाई। मेरे पिता की तुलना में मेरी माँ अधिक बुद्धिमान है। मैं आसानी से अपने पिता को धोखा दे, लेकिन मेरी माँ आसानी से मिलती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसलिए मैं जोखिम नहीं लेना चाहता। अगर उसे संदेह हो तो मैं आज लड़की की पोशाक पहनने के लिए अभ्यस्त हूँ। मैंने अपनी अलमारी पर एक कपड़े की खोज की। मैंने अपनी अलमारी में कुछ पुराने शर्ट देखा तो एक समस्या हल। मैं उस पुराने कपड़े का सफाई कपड़े के रूप में उपयोग करता हूँ, लेकिन मैं स्तन का निर्माण करने के लिए उस कपड़े का उपयोग न करें। हॉल टीवी बंद कर दिया गया था। मेरी माँ और पिताजी सो गए थे। अगर मैं कपड़े की खोज के लिए बाहर जाना चाहता हूँ तो मेरी माँ को मुझ पर संदेह हो गया। पहले मैं दरवाजा और खिड़की बंद कर देता हूँ। दूसरा, मैं स्क्रीन को भी बंद कर देता हूँ। अगर मेरी माँ ने मेरे कमरे की रोशनी देखी तो वह आ जाएगी और पूछो कि मैं सो रहे बिना क्या कर रहा हूँ। मैं कमरे के बाहर आया और बाहर से बाहर बंद कर दिया। मैंने अपने कमरे से प्रकाश की खोज की। मैंने दरवाजे के नीचे प्रकाश छाया देखा। मुझे पता है कि यह मेरे माता पिता को दिखाएगा कि मैं सो नहीं रहा हूँ। तो मैं दरवाजे के अंदर आया और इसे बंद कर दिया। मैं एक बिस्तर और लेयर दरवाजे के नीचे बंद कर देता हूँ। व्यवस्था खत्म हो गई है। मैंने पूरी तरह से मेरी पोशाक को हटा दिया। मेरा चेहरा हमेशा मूंछी मुक्त है, इसलिए मैं एक बार एक पूर्ण दाढ़ी लेता हूँ और मेरा चेहरा धोया। मैंने एक अलग सत्र के रूप में अपना पहला क्रॉस ड्रेसिंग सत्र बनाने का फैसला किया। मैं अपना हस्तकला लेता हूँ और इसे शेल्फ पर डाल दिया। मैंने दृश्य की जांच की, यह पूरी तरह से मेरी ड्रेसिंग टेबल को कवर किया गया है। मैंने अपने ड्रेसिंग के सामने और पीछे के दोनों दृश्य को कवर करने का निर्णय लिया। तो ये पीढ़ा पर सीधे और फ्रंट साइड को देखता है। मुझे इस तरह कैमरे का सामना करना पड़ा। मैं पोशाक लेता हूँ, फिर केवल मुझे पता है कि मैं नकली स्तन के बारे में भूल गया। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मुझे लगता है कि मैं गला कहानियों में स्तनों के प्रतिस्थापन के बारे में क्या है। कपड़ा संभव नहीं है। अगला गुब्बारा है। हे भगवान, मुझे यह मिला मेरे माता पिता की शादी की सालगिरह के लिए। मैं हॉल पर व्यवस्था करता हूँ, लेकिन मेरे टेबल दराज में कुछ अतिरिक्त गुब्बारे हैं। मैंने दराज खोल दिया और खोजा। मुझे 10 गुब्बारे मिले, इसलिए मेरी आवश्यकताएं खत्म हो गई हैं। मैंने हस्तकला शुरू किया। पहले मैं पैंटी पहनता हूँ, इससे पहले कि मैं अपने स्पार्म से पैंटी को सुरक्षित करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने अपनी शिशन पूरी तरह से मेरे केरेक्स के साथ कवर किया। तो मैं पैंटी और ब्रा पहनता हूँ, तो मैं ब्रा के अंदर जलरोधक जोड़ता हूँ। ये ब्रा पर अधिक वजन देता है। यह एक सुखद लग रहा है जो मुझे एक बड़े स्तन होने वाले हैं। फिर मैं मिडी पहना था। मैं अपने सिर पर विग ठीक करता हूँ। मैंने अपने बालों को मुकाबला किया और इसे ढीले बाल के रूप में बांधा गया। हमारे समुदाय में एक नियम है कि हर लड़के को शादी के लिए एक लड़की को खोजने से पहले अपने कान को छीनना चाहिए।
तो मेरी माँ ने मुझे 6 महीने से पहले कान को छेदने के लिए मजबूर किया। कान भेदी गायब नहीं है, इसलिए मैं अपने कान पर बाली जोड़ता हूँ। यह एक लंबी डेंटलिंग बालियां थी, यह मोर्चे और पीछे झुकाव, यह मेरी स्त्री महसूस करता है। फिर मैं अपनी गर्दन पर चेन, मेरे हाथ पर स्टील की चूड़ी जोड़ती हूँ। मैंने लिपस्टिक, स्ट्राइकर, नेत्र लाइनर और गुलाब पाउडर को लागू किया। मैं नेल पॉलिश के साथ अपने नाखून को पॉलिश किया। मैं अपने पैरों पर 5 जोड़ता हूँ। मैंने एक बार फिर दर्पण देखा, मुझे इस समापन पर कुछ याद आ रही है। मैंने बहुत कुछ किया, अंत में मुझे लगता है कि मुझे जैस्मीन स्ट्रिंग याद आया। लेकिन ये फ्रिज पर था, मुझे इसकी जरूरत है, इसलिए मैंने इसे लेने का फैसला किया। मैंने अपने कंठ को हटा दिया। धीरे धीरे मैंने दरवाजा खोला। मेरी माँ और पिताजी अपने कमरे में सोएंगे। मैंने कमरे का दरवाजा देखा, ये बंद कर दिया गया था। मैं खुश था। धीरे धीरे मैं रसोई घर में चले गए। मैंने फ्रिज खोला और जैस्मीन स्ट्रिंग ले। मैंने दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई। मुझे चौंक गया था, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। मुझे लगता है कि यह मेरी माँ के कमरे का दरवाजा था। मैं धीरे धीरे फ्रिज के पीछे छिपाना। मेरी माँ मेरे कमरे में गई, मुझे नहीं पता कि वह वहां क्यों जाती है। मैंने पहले ही मेरे कमरे की रोशनी बंद कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अगर वह वहां गई तो वह मेकअप किट और हस्तकला देखेंगे। मुझे नहीं चाहिए कि, लेकिन मेरी स्थिति खराब है। अगर मैं सामान्य पोशाक में था तो मैं आसानी से इस स्थिति का सामना करूंगा, लेकिन अब मैं पूरी तरह से लड़की की तरह तैयार हो गया था। मेरी माँ मुझे आसानी से अनुमान लगाएगी कि मैं एक क्रॉसड्रेसर हूँ। मुझे नहीं पता कि वह मेरे क्रॉस ड्रेसिंग को स्वीकार करती है या नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वह मेरे सपने के दिन मेरे क्रॉस ड्रेसिंग के बारे में जान सके। मुझे इस पल का आनंद लेना चाहिए, इसलिए मैंने कुछ करने का फैसला किया। मैं जैस्मीन स्ट्रिंग ले जाता हूँ और इसे अपने बालों पर डाल दिया। तो मैं 2 नींबू लेता हूँ। मैं धीरे धीरे सोफे पर वापस लाया और रसोई घर के अंदर नींबू डाल दिया। यह एक पोत को मारता है और एक जोर से शोर करता है। मेरी माँ ने बंद कर दिया और उसका चेहरा बदल दिया। उसने रसोई घर को देखा, लेकिन वह मेरी देखभाल के बारे में ध्यान नहीं देती और जारी रखती है। मैंने रसोई घर के अंदर दूसरा नींबू डाल दिया। दुर्भाग्य से ये किसी भी ध्वनि नहीं बना सकता। मुझे चौंक गया था। मेरी माँ मेरे कमरे के दरवाजे के करीब गई थी। अचानक एक विचार मेरे दिमाग पर हड़ताल। मैं अपनी ब्रा से एक पानी के गुब्बारे लेता हूँ और रसोई घर में फेंक दिया। लेकिन यह एक सामान्य गेंद की तरह नहीं जा सकता। रसोई की दीवार को मारने के दौरान ये फट जाता है। यह एक ध्वनि बनाता है। मेरी माँ को यह है कि ये देखने के लिए कि रसोई क्या है और ये देखने के लिए कि रसोई क्या चले गए। मैंने ग्राउंड और मेरे कमरे में प्रवेश किया। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और बिस्तर पर झूठ बोला था। मेरी माँ ने 2 मिनट के बाद दरवाजा खटखटाया। मैं चुप्पी रखता हूँ और एक दृश्य बना रहा हूँ जो मैं सो रहा हूँ। मेरी माँ ने कुछ मिनटों के लिए इसे खटखटाया और उसके कमरे में वापस मुड़े। अंत में मैं पानी के गुब्बारे के एक प्रतिस्थापन के लिए एक पानी के गुब्बारे को जोड़ता हूँ जो मैंने इसे फेंक दिया। मैंने मिरर पर मेरा पूरा शरीर देखा। मुझे आराम महसूस होता है। मैं अपने मोबाइल के साथ कुछ तस्वीरें लेती हूँ। फिर मैंने हस्तकला रिकॉर्डिंग को रोक दिया। मैं उस वीडियो कैसेट लेता हूँ और इसे अपने आत्मा पर छुपाता हूँ। मैं उस सपने के दिन बहुत खुश था। यह मेरे जीवन में सबसे पहले और सबसे अच्छा दिन था। मैं उस पोशाक के साथ सोना चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ के दिमाग से एक संदेह था। मुझे नहीं पता है कि माँ ने मेरे दरवाजे को क्यों खटखटाया। इसके अलावा मैं रसोई के अंदर उस 2 नींबुओं को तूफान करना चाहता हूँ। मैं फ्रांस को चमेली वापस करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने उस पोशाक को निकालने का फैसला किया। हटाने से पहले मैंने दर्पण पर अपना चेहरा देखा। मुझे नहीं पता कि मैं कितना समय था वहां ऐसा रहना था। मेरी माँ ने एक बार फिर दरवाजा खटखटाया। फिर केवल मुझे पता है कि मैं इस तरह कई मिनटों के लिए रहना चाहता हूँ। मेरी माँ एक बार फिर से अपने कमरे में वापस आती है। मैंने सभी वस्तुओं को पूरी तरह से हटा दिया और इसे बैग के अंदर डाल दिया। तो मैं अपनी रात पोशाक में बदल गया। मैंने दरवाजा खोला, धीरे धीरे रसोई में चले गए और फ्रिज के अंदर उस चमेली डाल दिया। मैं रसोई से लेकर 2 नींबू लेता हूँ और फ्रिज के अंदर डालता हूँ। मुझे पता है कि मेरी माँ ने अपने कमरे के दरवाजे को खोल दिया। मुझे पता है कि स्थिति और पीने के पानी की तरह काम किया।
मेरी माँ उसके कमरे से बाहर आ गई। उसने मुझे देखा और पूछा कि मैंने कई बार अपने दरवाजे को खारिज कर दिया, लेकिन आप दरवाजा नहीं खोला। मैंने कहा, माफ करना माँ, मैं शौचालय के अंदर था, यही कारण है कि मैं दरवाजा खोल नहीं सकता। मेरी माँ ने कहा, मैं पानी पी रहा था। मैंने अपने कमरे की खिड़की पर प्रकाश की छाया को देखा। यही वजह है कि मैंने अपना दरवाजा दस्तक दी। मुझे नहीं पता कि गलती कैसे होती है। मैं अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने देखा कि खिड़की की स्क्रीन थोड़ा सा स्थानांतरित हुई थी। यही वजह है कि मेरी शाल ने प्रकाश शेड देखा था। मैं बहुत थक गया था, इसलिए मैंने सामान्य सोने का फैसला किया। अगले दिन मैंने उस पोशाक को प्री के पास लौटा दिया। उसने मुझे फोटो के बारे में पूछा। मैंने उसे दिखाया। उसने उस 10 मिनट के लिए देखा। उसने कहा, आप बहुत प्यारे डाइसुमी हैं। मुझे शर्मीली मिली और धन्यवाद। उसने कहा, हे तुम्हारी शर्मीली भी सुपर है। आप दिन का आनंद लेंगे। मैंने कहा, हाँ प्रिया, मुझे इस तरह एक अच्छे दोस्त पाने पर बहुत गर्व है। बहुत बहुत धन्यवाद, यह मेरे जीवन का सपना था। ये सच है, क्योंकि आप, उसने कहा, है मेरी अपनी खुशी दा, लेकिन मुझे दोषी महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने सिर्फ एक रात के लिए उस पोशाक को दिया। जल्द ही मैं और अधिक दिनों के लिए आपको एक और पोशाक दे दूंगा। मैंने कहा, धन्यवाद। वह अपने केबिन में गई। मैंने उस पद के कार्यालय से सीडी में कन्वर्ट किया। मैं उस तस्वीर को उस सीडी में जोड़ता हूँ। काम समाप्त करने के बाद मैं घर वापस आ गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं कार्यालय पर बैग को याद किया। मुझे चौंक गया था। इसमें मेरी क्रॉस एड्रेस सीडी और वीडियो कैसेट है। मैं कार्यालय में आया था। सभी व्यक्तियों ने कार्यालय छोड़ दिया। पीप कार्यालय बंद कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि कार्यालय खोलने के लिए। उन्होंने कार्यालय खोला और मैं अपने केबिन के अंदर मिल गया, लेकिन मैं अपना बैग नहीं ढूंढ सकता। मुझे चौंक गया था।